लेट्स डू द रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 6। तो ये इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बहुत समझा चुकी हूँ, तो आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन में बस डिफरेंस इतना है कि ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें टेंशन हमारी नेगेटिव आ गई थी, और टेंशन नेगेटिव का होने का मतलब टेंशन ज़ीरो होगी, मतलब होल सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रह पाएगा। क्योंकि तो बस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो T1 नेगेटिव आ जाएगा, T2 हमको पॉजिटिव, लेकिन T1 नेगेटिव आने का मतलब हो गया कि होल सिस्टम इक्विलिब्रियम पर नहीं रह सकता। क्योंकि अगर टेंशन और नेगेटिव है तो मतलब रस्सी ढीली पड़ गई है, तो मतलब टेंशन फोर्स ही नहीं है, तो मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा नहीं। क्योंकि टेंशन एक तरफ से पुलिंग के फोर्स है। आपने देखा होगा टेंशन अगर किसी उस पर लग रही तो हम टेंशन खींच सकते हैं, किसी बॉडी को टेंशन वाली फोर्स से ढकेल नहीं सकते हैं। तो इसलिए टेंशन नेगेटिव का मतलब टेंशन ज़ीरो हो गई और होल सिस्टम इक्विलिब्रियम पर नहीं रह सकता, और क्वेश्चन पूरा सेम होगा। अब ये वाला क्वेश्चन सर ने करवाया था, इसमें भी ऊपर वाली फोर्सेस को नीचे वाली सोर्सेस के बराबर रख सकते हैं, F नेट इज इक्वल टू 0, और किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 करके आप T1 T2 निकाल सकते हैं। इस तरह के मेन बैठने वाले सवाल हमने कहा था पूरे सिस्टम को आप मान लीजिएगा, तो आपका नॉर्मल जो है वो इंटरनल फोर्सेस की तरह कैंसिल हो जाएगी। तो बस मैन का mg लगेगा, इस रॉड की वजह से mg नीचे लगेगा, T1 T2 ऊपर की तरफ, तो T1 T2 200 + 400, ये एक इक्वेशन बन गई। किसी ऐसे यहाँ पर T1 के अबाउट टॉर्क 0 कर दिया तो एक इक्वेशन ये बन गई। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं T1 T2। फिर सेम ऐसे ही एक ये क्वेश्चन है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, वरना अपनी नोट्स कॉपी से आप इजीली कर सकते हैं। फिर ये हिंज वाले फोर्स वाले, इसमें मैंने बताया था कि आप Ny ऊपर की तरफ, Nx इधर की तरफ, अगर हिंज फोर्स अगर नेगेटिव देखिए नॉर्मल नेगेटिव और टेंशन नेगेटिव का मतलब वो दोनों जीरो हो चुकी, बट हिंज फोर्स तो ऊपर भी लग सकती है नीचे भी लग सकती है। तो अगर हिंज फोर्स Ny की डायरेक्शन में भी मानी और एक Nx की डायरेक्शन में आ गई, नेगेटिव आ गई, तो मतलब ये हिंज फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, और पॉजिटिव आ गई तो हमने जो डायरेक्शन मानी उसी डायरेक्शन में। तो आप बस सिंपल इक्वेशन बना के Nx और Ny निकाल सकते हैं। सेम इस क्वेश्चन में बहुत इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा, Nx और Ny हो जाएगा। फिर सेम इस क्वेश्चन में Nx ऊपर वाली फोर्सेस नीचे वाली और T1 T2। अब इसमें देखिए अगर Ny हमारा नेगेटिव आ गया तो हमने ऊपर की तरफ माना था, तो मतलब नेगेटिव का मतलब ये नीचे की तरफ है। तो सर ने एक एसकेसी भी लिखवाया, अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद टेंशन या नॉर्मल नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब उनकी वैल्यू 0 हो गई है, हो चुकी है। लेकिन अगर स्प्रिंग फोर्स, हिंज फोर्स, रॉड के द्वारा लगाया गया फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन नेगेटिव आता है तो उनकी वैल्यू उतनी होगी, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। मतलब स्प्रिंग, हिंज और रॉड के द्वारा लगाया गया फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन नेगेटिव आता है तो उनकी वैल्यू उतनी ही होगी, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो यहाँ तक रिवाइज कर चुके हैं, और इस टाइप के सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।